जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो आज बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए बेटा, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें इन्होंने क्या किया कि सभी जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। बट मॉडर्न अप्रोच में ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको ये 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यानी आपको ट्रांजैक्शंस में देख के बताना है कि उन 5 कैटेगरी में से वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक पहली कैटेगरी है असेट्स, दूसरी कैटेगरी है लायबिलिटी, तीसरी कैटेगरी है कैपिटल, चौथी कैटेगरी है इनकम एंड गेन्स, पांचवी कैटेगरी है लॉस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। और इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर एक ट्रांजैक्शन में फर्म में असेट्स बढ़ रही है तो उसको आपको डेबिट करना है, बट अगर असेट्स घट रही हैं तो उसको क्रेडिट करना है। इन द सेम मैनर अगर लॉस और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं देन इट विल बी डेबिटेड, और लॉस और एक्सपेंसेस घटते हैं देन इट विल बी क्रेडिटेड। राइट। तो जो एक्सपेंसेस, लॉस और असेट्स हैं फर्म में बढ़ती हैं तो वो हमेशा डेबिट होंगी, और अगर वो घटती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। अब बात करते हैं बाकी 3 कैटेगरी की, जिसमें कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटीज आती हैं बेटा। अगर कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज एक फर्म में बढ़ रही हैं तो वो होती हैं क्रेडिट, और अगर वो घट रही हैं तो वो होती हैं डेबिट। इसका मतलब क्या है बेटा, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न अप्रोच है इसमें हमें केवल ये देखना है जो ट्रांजैक्शंस है उससे हमारी फर्म में क्या बढ़ रही है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन, लॉस और एक्सपेंसेस, या फिर क्या घट रही है, और इसी के बेस पे हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है बेटा। तो अब मिलेंगे अपने अगले शॉर्ट्स में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, टेक केयर।